आज का हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, बराक ओबामा ने या निक्सन ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या फ्रांस? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या फेडरल बैंक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विश्व बैंक। ऑप्शन बी विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रूबल या यूरो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यूरो। ऑप्शन डी यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का या मिस्र का? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यूनान का। ऑप्शन सी यूनान का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार क्षेत्र, बैंक या उद्योग? इसका राइट आंसर ऑप्शन है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या फिर 1980 के दशक में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1990 के दशक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1919 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में या फिर 1949 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी 1944 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से हुई? 1990 से, 1991 से, 1992 से या फिर 1994 से? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1991 से। ऑप्शन बी 1991 से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? लंदन, पेरिस, अलेक्जेंड्रिया या दिलमुन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लाल सागर। ऑप्शन बी लाल सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ? 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ? सेवा क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का या फिर व्यापार क्षेत्र का? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक खोजें? इसका राइट आंसर ऑप्शन है वाणिज्य क्रांति। ऑप्शन है वाणिज्य क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान या फिर चीन?
तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल युद्ध किस देश में हुआ? जल युद्ध किस देश में हुआ था? म्यांमार में, श्रीलंका में, भारत में या फिर बोल्विया में? या फिर बोल्विया में। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बोल्विया में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? थाईलैंड, बर्मा, बोल्विया या सिलोन? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी वर्मा। ऑप्शन बी वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अमेरिका, चीन, भारत या कनाडा? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी भारत। ऑप्शन डी भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया? बोल्विया, भूटान, म्यांमार या चीन? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी म्यांमार। ऑप्शन सी म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? राजतंत्र, सैनिक तानाशाही, लोकतंत्र या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लोकतंत्र। ऑप्शन सी लोकतंत्र। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।